क्या आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, या आपकी राशि सिंह राशि यानी लियो है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के सबसे शक्तिशाली रत्न रूबी यानी माणिक के बारे में। जानेंगे कि रूबी किन लोगों को पहनना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इसका सस्ता विकल्प क्या है, इसे कब और कैसे पहनना चाहिए, और रूबी के साथ कौन कौन से रत्न को कभी नहीं पहनना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि रूबी का संबंध किस ग्रह से है। ज्योतिष में रूबी सूर्य ग्रह का मुख्य रत्न माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य आत्मविश्वास, लीडरशिप, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सम्मान, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा और सफलता का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है तो उसे आत्मविश्वास की कमी, पहचान की कमी, बार बार अपमान, गवर्नमेंट रुकावट या करियर ग्रोथ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में योग्य सलाह के बाद रूबी धारण करने की बात कही जाती है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार रूबी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो। ये सभी लोग नंबर 1 यानी सूर्य अंक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लियो राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए भी रूबी को अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि लियो राशि का स्वामी भी सूर्य होता है। अब जानते हैं माणिक के फायदे। सबसे पहला फायदा है आत्मविश्वास। रूबी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, वर्च्यू और कैपेसिटी बढ़ाने में मददगार होता है। दूसरा फायदा रिकॉग्निशन और सफलता। पुराने ग्रंथों के अनुसार रूबी व्यक्ति को पहचान, सम्मान और सफलता दिलाने में सहायक माना जाता है। तीसरा फायदा है गवर्नमेंट फेवर। रूबी को गवर्नमेंट सपोर्ट, अथॉरिटी और उच्च पद से भी जोड़ा गया है। चौथा फायदा है फैमिली रिलेशंस। कई ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं कि रूबी परिवार में सम्मान बढ़ाने और रिश्तों को मधुर बनाने में मददगार होता है। विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को लेकर बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने में भी इसका हेल्प लिया जाता है। अब बात करते हैं रूबी के सब्स्टिट्यूट की। हर व्यक्ति इतना महंगा रूबी नहीं खरीद सकता। ऐसी स्थिति में रूबी के विकल्प के रूप में 2 रत्न प्रमुख माने जाते हैं। पहला है गार्नेट और दूसरा है रेड स्पाइनल। गार्नेट को रूबी का सबसे लोकप्रिय सब्स्टिट्यूट माना जाता है। गार्नेट को रिकॉग्निशन और सक्सेस प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। हालांकि इसका प्रभाव रूबी जितना शक्तिशाली नहीं माना जाता, लेकिन कम बजट में यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रूबी पहनना कैसे है। रूबी सामान्यतः 3 से 5 कैरेट के बीच धारण किया जाता है। इसे गोल्ड रिंग में जड़वाना शुभ माना जाता है। रूबी को रविवार यानी संडे की सुबह धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले रूबी को प्यूरिफाई करना आवश्यक माना जाता है। इसके लिए एक पात्र में साफ पानी या गंगा जल लें। आप चाहें तो हल्का सॉल्टेड वाटर भी उपयोग कर सकते हैं। रत्न को कुछ समय तक उसमें रखें। इसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करें। अब मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 7 बार जाप करें। जो लोग विस्तृत विधि करना चाहते हैं वे 108 बार भी जप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद रूबी को दाएं हाथ की रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली में धारण करें। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सावधानी की। रूबी के साथ कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। बिना विशेषज्ञ सलाह के रूबी के साथ कभी भी एमराल्ड यानी पन्ना, ब्लू सफायर यानी नीलम और एमेथिस्ट यानी जामुनिया एक साथ नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये रत्न अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं और कई ज्योतिषीय परंपराओं में इसकी ऊर्जा को परस्पर विरोधी माना जाता है। खास करके कोई भी हरे रंग का रत्न इसके साथ नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए केवल किसी दोस्त या इंटरनेट की सलाह पर रत्नों का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्तिगत सलाह लेना बेहतर होता है। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है या आपकी राशि लियो यानी सिंह है, तो रूबी आपके लिए महत्वपूर्ण रत्न हो सकता है। और यदि रूबी आपके बजट में नहीं है तो गार्नेट और रेड स्पाइरल उसके अच्छे विकल्प माने जाते हैं। कमेंट में अपनी जन्मतिथि लिखिए और बताइए क्या आप रूबी पहनते हैं या भविष्य में रूबी पहनने की सोच रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और एस्ट्रो अंक शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सूर्यदेव।